ना रिस्पेक्ट, ना प्यार, ना अंडरस्टैंडिंग। इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा। मुझे भी अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। मैं अब तक ये शादी इसलिए निभा रही थी क्योंकि मुझे आपको खोने से डर था मम्मी। पर अब मुझे समझ में आ गया है आपका और मेरा रिश्ता मेरे और क्रिश के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है। एक सेकंड, मुझे क्या बोल रही हो? सारी गलतियां मैंने करी है, आपने कोई गलती नहीं करी। शादी टूट रही है लेकिन तेरी अक्कड़ नहीं टूटी। क्यों ना करे? और ये क्यों झुके? जबकि तान्या ने इसका कभी साथ ही नहीं दिया। मैंने इसका साथ नहीं दिया पापा। मैं इतने सालों से यहाँ और क्या कर रही हूँ? इसके छोटे भाई ने इस पे हाथ उठाया, क्या तुम इसकी तरफ से क्रिश के क्रिएट किए हुए ड्रामे पे मैंने इसका सपोर्ट नहीं किया तो आप मेरे सालों के सब्र, सालों के एफर्ट्स किसी को कुछ नहीं मानेंगे ना? अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, आपने ऐसे कौन से एफर्ट्स कर दिए? मैंने आपको मौके दिए, आपके हर झूठ को छुपा कर रखा, आपके हर झूठ को माफ किया। मैंने आपको अपनी कंपनी में जॉब तक ऑफ की, हम कुछ वक्त साथ बिता सके। पर आपको तो बीवी के अंडर काम करना मंजूर नहीं है ना? पर उस मक्कार मित्तल की जी हजूरी मंजूर है। आपको आपके पोता पोती का मुंह देखना है ना? पर जिस इंसान की हॉबी सिर्फ अपनों को धोखा देना हो, मैं उस इंसान पे कैसे भरोसा करूं कि ये मेरे साथ बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? अगर ये बेबी करना भी चाहते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इनसे ज्यादा इनकी सक्सेसफुल बेबी अपने घर में बंद होकर बैठी रहे और अपनी जॉब छोड़ दे, ताकि इनकी ईगो खुश होती रहे। मैंने क्रिश को बदलने की इतनी कोशिश करी पर ये कि आप तो आज तक बदली नहीं, तो मैं क्यों बदलूं? बाबू, आपने मुझ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए खुद को कितना बदला है। बदला? वेइंग मशीन पे नंबर तो आज तक नहीं बदला आपका। क्रिश, छोड़ो मम्मी, मैं तो इन्हें छोड़ ही रही हूँ। अपनी बीवी, माँ, छोटे भाई की बीवी, सबको नीचा दिखाकर खुश होने वाले शैलो इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है। तू तान्या से कुछ बोल, तू इसे समझा प्लीज। बात समझ में आई। देख, तेरे वहां जाकर रहने से दिशा की रिस्पेक्ट इस घर में थोड़ी वापस आ जाएगी। जिस घर में आज कव्वाली की आवाज, हंसी और सेलिब्रेशन भैया गूंजने चाहिए था, उसी घर में दर्द टूट के रिश्ते और चुपके से आंसू का तूफान देखने को मिल रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड इमोशन से कंप्लीटली भरा हुआ है, जहां हर कैरेक्टर अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा कर खड़ा था। कावेरी ने सबके लिए यहाँ पर भाई एक ग्रैंड कव्वाली थीम पार्टी अरेंज की थी और पूरा हाउस लाइट्स, म्यूजिक और ट्रेडिशनल आउटफिट से सजा हुआ था। मनीषा यहाँ पर एक्साइटमेंट के साथ सबका वेलकम करती हुई नजर आई है। यहाँ पर मनोज मजाक में कह देता है कि भाई आज सबको अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के हिसाब से बात करनी होगी, क्योंकि सबके चेहरे पर स्माइल होती है लेकिन अंदर ही अंदर फैमिली में चल रही टेंशन साफ फील हो रही होती है। तभी यहाँ पर मुक्ति ना मैंस क्लोथ्स पहनकर एंट्री लेती है और सब उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर भाई माधव और मनीषा उससे सवाल कर लेते हैं और बोलते हैं कि मुक्ति सॉफ्टली, यहाँ पर तुम अगर मायरा गर्ल्स टीम से परफॉर्म करेगी तो वो बॉयज साइड से कव्वाली करेगी ना। और ये बात ना सबको स्माइल कर देती है, लेकिन ये खुशी बहुत छोटी साबित होती है। इसी बीच संजय और क्रिश घर लौटते हैं। यहाँ पर काजल हर्ट होती है क्योंकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जिस तरीके की थी वो नहीं दी थी। क्रिश यहाँ पर वर्ड्स और बिहेवियर में डिस्टेंस नजर आता है। वो बोलता है कि बस कावेरी को विश करने आए थे, कंपटीशन में उसका इंटरेस्ट कोई भी नहीं, यहाँ उसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना है। वहीं भाई संजय भी दुनिया को दिखाने आया था और यहाँ पर किसी न किसी को तो लोगों की परवाह है ना। इस बार यहाँ पर पोद्दार और जो फैमिलीज हैं उनको एक लगना चाहिए। खैर यहाँ भाई जो संजय है सिर्फ दुनिया की ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस देता है और फैमिली के इमोशंस को नहीं। दूसरी तरफ कावेरी क्वाइटली मुक्ति और मायरा को बोलती है कि वट सावित्री पूजा से पहले अबीरा और अरमान को फिर से एक दूसरे के करीब लाना है। और फिर आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल हार्ट टचिंग मोमेंट। अबीरा और अरमान के एक दूसरे को देखते ही यहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जैसे उनकी आंखें भाई सब कुछ कह रही हो। दोनों की आंखों में प्यार भी होता है और दर्द भी होता है। यहाँ पर जब अबीरा को पता चलता है कि अरमान ने रजत का नाम मिहिर के केस से क्लीन कर दिया है तो उसकी आंखें भर आती है। यहाँ वो इमोशनल हो जाती है और भाई वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये गुड न्यूज ना मुक्ति को साथ में देंगे। कव्वाली के बीच दोनों एक सपना देखते हैं जहां वो प्राइवेट में अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये पल इतना ज्यादा सॉफ्ट और इमोशनल होता है कि फैंस का दिल टच करने वाला है। लेकिन खुशी का ये मोमेंट ना ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। अबीरा दिशा की फैमिली से माफी मांगती है लेकिन दिशा कंफ्यूज हो जाती है और वो सॉरी क्यों बोल रही है ये समझ में नहीं आता। दमयंती का दर्द उस वक्त सामने आता है जब वो कहती है कि माफी अबीरा नहीं क्रिश को मांगनी चाहिए। सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड तब हो जाती है जब मनीषा ऋषभ को गेट क्रैशर समझकर उसकी इंसल्ट कर देती है और यहाँ पर सब उस वक्त इमोशनल शॉक में आ जाते हैं जब दमयंती रिवील करती है कि भाई ऋषभ उसका ग्रैंडसन है। मनीषा तुरंत यहाँ पर टोन चेंज करके ऋषभ का वेलकम करती है लेकिन
लेकिन ऑकवर्डनेस हवा में साफ महसूस होती है। कव्वाली कंपटीशन शुरू होता है और यहाँ पर एक तरफ अबीरा और अरमान अपोजिट टीम से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ भाई जो फैमिली है उनके रिश्तों में दरार और ज्यादा गहरी होती जाती है। तान्या और आर्यन बार बार क्रिश को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिशा से माफी मांग लो, लेकिन क्रिश का गुस्सा और ईगो उससे और ज्यादा रूड बना देता है। वो सबके सामने दिशा को इंसल्ट करता है, यहाँ पर बोलता है कि अगर उसके पास इतना टाइम है ना तो वो एडवाइस देने की बजाय कोई नौकरी ढूंढ ले। ये बात सुनते ही दिशा का चेहरा उतर जाता है और यहाँ पूरा माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल साइलेंस में बदल जाता है। अरमान भी क्रिश को समझाने की कोशिश करता है कि वो दिशा से सॉरी बोल दे, लेकिन क्रिश उल्टा दिशा को वार्निंग दे देता है कि अपनी एडवाइस अपने पास रखो। और यहाँ पर फिर वो मोमेंट आता है जहां सालों का गुस्सा और पेन एक सेकंड में फूट पड़ता है। आर्यन का पेशेंस टूट जाता है और वो सबके सामने क्रिश को जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा पोद्दार फैमिली शॉक में है। यहाँ पर क्रिश गुस्से में है, आर्यन पर हाथ उठाने के लिए आता है। संजय तुरंत क्रिश ने यहाँ पर सपोर्ट करता है। आर्यन पहली बार ओपनली क्रिश के अगेंस्ट स्टैंड कर रहा है। यहाँ पर कव्वाली की आवाज चल रही होती है, लेकिन उस आवाज के पीछे फैमिली का टूटता हुआ रिश्ता, यहाँ पर जो छुपे हुए आंसू और दर्द सबको महसूस होते हैं। आज का एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं था, एक ऐसा इमोशनल स्टॉर्म था जहां हर कैरेक्टर अंदर से टूट रहा होता है और यहाँ पर सबको नजर भी आता है।